मामी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बोलो। हमारा कुछ प्लान होता है किसी कुछ काम करने का, पर वो प्लान किसी चीज़ की वजह से नहीं हो पाता, तो हमें अंदर से जिसकी वजह से नहीं हो पाता उसके प्रति बहुत गुस्से का भाव होता है, उसके प्रति आ रहा था। तो 15 अगस्त के दिन बच्चों को लिबरेशन के लिए क्लास में टाइम पे आना चाहिए, तभी तो लिबरेशन होगी। कौन सी लिबरेशन हुई थी 50 साल पहले? हैव वी गॉट लिबरेशन? तो सोचिए जरा, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, अच्छी बात है, बट वास्तविक स्वतंत्रता क्या है ये भी तो सोचना पड़ेगा साथ में। भारत की स्वतंत्रता हुई तो इसका मतलब भारत उस दिन से अपनी सभ्यता को चालू कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी और ने थोप दिया अपनी सभ्यता। लेकिन हमने तो करी नहीं। स्वतंत्रता के लिए कई सारे सेनानी मर गए, लेकिन हमने गुलामी को ही एक्सेप्ट किया। जो सेनानी मर गए आज वो खुश होंगे हमारी इस हरकतों से? जरा याद करो कुर्बानी। भगत सिंह, उन्होंने इसलिए फांसी पर चढ़े होंगे कि हम बाद में ये सब करें, बिक जाएं, अपनी सभ्यता को बुला दें। तो आज के दिन हमें ये करना चाहिए कि आज हमें आज़ादी मिली थी, तो कम से कम हम आज़ादी से, स्वतंत्रता से अपने साहित्य को, अपने वैदिक सभ्यता को का पालन करने की प्रण लें, तब हम वास्तविकता में आज़ाद होंगे। नहीं तो हम तो गुलामी रह जाएंगे ज़िंदगी भर। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, कोई प्रश्न है? जो सुन। जैसे कभी कभी किसी सेवा को करने का, कोई भी पढ़ाई करने का हमारा कभी कभी मन होता है, लेकिन फिर हमें फोर्सफुली बोला जाता है कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो वो सेवा या कोई भी काम जबरदस्ती करना सही है या ना करना सही है? तो सिंपल सा आंसर आप खुद ही दोगे। आप बीमार हो, आपका दवाई खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती दवाई दी जा रही है। आपको दवाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? बस यही आंसर। हरी बोल। इधर से माता जी बोल रही हैं। प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कब आएगा जब हम प्रसन्न होंगे? हम प्रसन्न नहीं होते हैं क्योंकि हम अपने को प्रसन्न करने के, यही कारण। जब आप ये प्रश्न पूछना बंद कर दोगे कि हम प्रसन्न कब होंगे, कृष्ण प्रसन्न कब होंगे, जब ये आप प्रश्न पूछोगे तो हम प्रसन्न। मेरे एक प्रश्न है कि मैं अपने आप को पूरे दिन दास्य भाव में कैसे ला सकता हूँ? एक तो श्रवण करने से आदमी को समझ में आता है कि वो कौन है। जागृत अवस्था आती है। सुप्त अवस्था में सोचता है कि वो प्रधानमंत्री है, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, वो ये है, वो है। जब कोई उसे जगाता है तो समझ में आता है वो कुछ नहीं है, वो ये है, जो भी वो है। वैसे ही हम जब श्रवण करते हैं तो हम बार बार हम सुनते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, या जब हम पठन करते हैं
तो जितना श्रवण कीर्तन करेंगे उतना जागृत अवस्था रहेगी। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल कार्य करेंगे। श्रवण कीर्तन करने के बाद भी हम लोग प्रैक्टिकल, जैसे प्रभु जी ने पूछा कि सेवा या पढ़ने का मन नहीं करता या कुछ भी, जब हम उसको करेंगे और ये सोचेंगे यही हमारा, यही है। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, हमारा मन नहीं करता काम करने का, फिर भी हम काम करते हैं, तो हमें समझ में आया था कि भैया तू नौकर है, मालिक कंपनी का कोई और है। वो बोलता है कि मेरा आज कमर में दर्द है, बॉस बोलता है नहीं आना पड़ेगा, तो उसको समझ में आता है कुछ नहीं, मैं नौकरी हूँ। तो एक तो श्रवण कीर्तन से प्लस संभव अपने आप को शुरू में फोर्सफुली सेवाओं में लगाने से ही हमें धीरे धीरे चेतना में बैठेगा कि हम लोग वास्तव में कृष्ण के नित्यदास हैं, और धीरे धीरे हमें इसका आनंद महसूस होगा कि इसमें अद्भुत आनंद है। संसार की नौकरी में आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम नौकरी ज़िंदगी भर करने को तैयार हैं। आदमी को रिटायर कराना मुश्किल हो जाता है कि वो रिटायर हो जाए, उसको बोला जाता है तो कहता है नहीं कम से कम 50 तक तो करनी चाहिए, नहीं 55 तक तो करनी, नहीं 60 तक तो करनी चाहिए, जबकि उसको कभी आनंद नहीं आया उसको करने में। तो जब वहाँ पर आदमी इतना कमिटमेंट दिखा देता है, तो हमें भगवान की सेवा में हम करेंगे तो उसमें आनंद आता है, आएगा। समझ में आया? तो सेवा करने से, श्रवण करने से ये चेतना जागृत होगी। हरे कृष्ण भजन। जैसे श्रवण करने के आप कह रहे हैं या रीडिंग के लिए भी, जैसे कई बार तो बोले कि रीडिंग भी हमें रेगुलरली करना चाहिए, तो इसमें कुछ ऐसे हमारा प्रेफरेंस हो सकता है क्या कि इस टाइप के बुक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है या इस टाइप के लेक्चर्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और दूसरे? डिजीज्ड आदमी की पसंद नापसंद पे जाएंगे तो मारे जाएंगे। अक्सर तो डिजीज आदमी कहता है मुझे खाने का मन ही नहीं कर रहा, या कई बार ऊट पटांग खाने का मन करता है जैसे ही, हाँ, क्योंकि मुंह कड़वा हो जाता है। तो उसकी पसंद नापसंद ना देखते हुए उसको खिचड़ी, दलिया, सूप पिलाया जाता है, कड़वी दवाई खिलाई जाती है। तो जब हम डिजीज कंडीशन में हैं तो हमारी प्रेफरेंसेस कैसे हो सकती हैं, हमारी इच्छाएं कैसे हो सकती हैं? हम अपनी इच्छा से अपनी लुटिया डुबो देंगे। इसलिए जो सेट किया है आचार्यों ने, उसको पढ़ना, उसको सुनना ही हमारे लिए श्रेष्ठ करें, ना कि ये कि मुझे सुनने में या पढ़ने में क्या अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन है, कल आप जैसे लेक्चर बता रहे थे कि भक्तों का जो समूह है वो इसलिए बनाए कि हम अपनी कृष्ण भावना को बढ़ा सकें, बट जैसे कि मैं मतलब हमेशा भक्तों के समूह में रहता हूँ, बट फिर भी मतलब उसका फ़ायदा मतलब उतना नहीं ले पाता हूँ। कृष्ण भावना में अचानक से अपने आप नहीं बढ़ेगी ना, भक्तों के समूह में भी भक्ति करने से तो बढ़ेगी नहीं। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तस्य दृढ़ोता, या व्हाट इज दैट, हाँ, बोधयन्ति परस्परम मच्चित्ता मद्गत प्राण। तो व्हाट दे आर डूइंग इन द एसोसिएशन, वो मेरे बारे में चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में, यही उनका काम है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्ति। तो ये काम नहीं किया तो फिर भक्तों के संग से क्या हो जाएगा? भक्तों के संग में खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे? पॉटलक में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, डिस्कशन में नहीं। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टेड है। बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जो बच्चे हैं, तो बच्चे जैसे हमारा जो हम खुद को परफेक्ट मानते हैं, लेकिन परफेक्ट है ही नहीं हो, खुद का ऐसे लग रहा है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ, हमारा जैसे कोई नहीं हो सकता, ये अंदर अहंकार है, क्या है अंदर। तो बच्चों को कोशिश करती हूँ जी हमारा मन के हिसाब से वो बन जाए, लेकिन वो मेरा मन के हिसाब से नहीं बन पाता है, तो वो अपने मन मर्जी करते हैं। बच्चे मन मर्जी करते हैं, हाँ, कोई से भी अपने काम मन मर्जी से करते हैं, जैसे उसको बताते रहते हैं ऐसे करो ऐसे कर वो, लेकिन वो चुपचाप के अपना मर्जी से ही करते हैं। तो जैसे कुछ भी उसको बाधा दिया जाए, उसको रुका जाए, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, और वो उसको काम छुप के कर ही देते हैं माना करने के बाद भी। तो मैं इसको बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकूँ, थोड़ी सी मुझे बताइए। आप चाहते हैं कि बच्चे वो करें जो आप चाहते हो, लेकिन वो छुप के कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हमारे वेदों में इतने सारे शुभ चीज़ें बताई गई। शुभ चीज़ों के बीच में
जैसे केले के बीच में दवाई, इस तरीके से देना पड़ेगा। आप कब तक कंट्रोल करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन देना पड़ेगा, प्रलोभन के माध्यम से वो कर देंगे। दिया प्रलोभन नहीं, तो बस पनिशमेंट दिया है। बस खाली पनिशमेंट से कहा, प्रलोभन भी तो होगा। कैरेट एंड स्टिक। बच्चे जानवर की तरह हैं, जानवर को भी गाजर दिखाते हैं, गड़बड़ करता है तो स्टिक दिखाते हैं। दोनों चीज़ करने से होगा। मुझे रोना भी आता है, ऐसे क्यों बच्चे क्यों ऐसे हैं? आपके रोने से कोई लाभ हो रहा है? नहीं, लाभ तो फिर नहीं क्या होता। करें? रोने का कुछ फ़ायदा है? रोने से कोई मतलब नहीं। ये मत बताइए कि रोना आ रहा है, ठीक है? कुछ करना होगा, रोने से नहीं होगा ना काम। ये बुद्धि आई नहीं है, कैसे करूं? अभी दी, अब बुद्धि आपको कैसे करूं? अभी दी, तो करिए इसका। कोई डाउट है? डाउट नहीं है, बस फिर लेकिन इस चिंता का विषय है, कैसे नहीं नहीं नहीं, करूं? अहंकार को तोड़ना पड़ेगा ना। अहंकार को तोड़ोगे तो कैरेट दोगे। कैरेट देने का मन ही नहीं कर रहा है, कैरेट देने का मन करना पड़ेगा ना आपको, गाजर देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। अनलिमिटेडली हम स्टैंडिंग 4 टाइम्स। हरे कृष्ण। तो जी अभी जैसे हम लोग बच्चों के साथ अभी ले का थोड़ा सा हम लोग सॉल्टेड ब्रेड का वो कर रहे हैं विष्णु गुरु में। तो मेरे को थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा था कि इन भक्तों ने मतलब अपना आचार्यों के लिए प्रभुपाद की जो सारी चीज़ें सुनी, तो उन्होंने उनका मतलब तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया सारी चीज़ें। और बच्चों ने नहीं, मतलब अच्छा, उन भक्तों ने, हाँ 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 हाँ। हालांकि वो भी न्यू ही थे, मतलब अभी अभी सारे थे मतलब। और उस मोमेंट, इतने बड़े मोमेंट को वो ऐसे कैसे हुए? मतलब साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़े विशेष व्यक्ति थे। वो भगवान के चुने हुए लोग थे जो वहाँ पे रखे गए थे। ऐसा नहीं हो सकता है, बड़े चुने हुए लोग थे वो, जो उन्होंने ऐसे इतने महान कार्य कर दिए। जस्ट हमें देखना है कि कैसे हम लोग इसको कर पाएँ, हम लोग भी चुने हुए बन पाएँ। सारी दुनिया में भगवान का ही चलता है। बेस्ट थिंग इज़ हमारे जो हेड हैं उन्हीं के इशारे पे दुनिया चलती है, फिर भी हमारा ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर। तो आज साको गाको की किताबें छप रही हैं, लोग उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। रशिया में जो भी हुआ उसको बताने के लिए वो हैं। लाइफ में इससे बड़ा उपलब्धि क्या होगी? हमसे कोई पूछा जाए कि आपने लाइफ में क्या किया, तो हमारे पास क्यों नहीं है कुछ बताने के लिए? क्योंकि हमने अपने लिए किया। अपने लिए जिए तो क्या जिए? सारे लोग अपने लिए जीते हैं, मच्छर भी अपने लिए जीता है। अपना घर बनाना, अपना खाना खाना, अपने कपड़े जोड़ना, अपने बैंक में बैलेंस में पैसे इकट्ठे करना। आपने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए होंगे तो क्या फ़र्क पड़ गया उससे? सभी लोग करते हैं। दूसरों के लिए कितने लोग जीते हैं? वेरी लेस। अगर आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं तो दूसरों के लिए जिए। हाँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं। तो आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग कहेंगे व्हाट अ पर्सन। समझ में आया? तो हमें इनसे यही सीखना है। इसीलिए किताबें छपती हैं कि हम इनसे प्रेरणा ले पाएँ वास्तव में। और मुझे एक प्रश्न और था कि जैसे आप अभी 3 गुणों के बारे में चर्चा चल रही है भगवद गीता में, तो उसमें आपने तमोगुण में जो आलस्य है उसके बारे में आपने बताया था कि कैसे मतलब ये आलस्य हमारे को भक्ति के उसमें भी अवरोध करता है। अब इसमें जैसे एक फैक्ट्री के बार बार आपको नींद आती है, कुछ आलस्य आता है, तो उसको कैसे रिव्यू करिए? किसके पास में नींद आती है, आलस्य में नींद आती है ज़्यादा। हाँ हाँ, तो भक्ति कार्य में अवरोध ऐसा नहीं है। नींद थकान से भी आती है, नींद रजोगुण से भी आती है। क्योंकि नाइट में हम रजोगुणी रहते हैं, इसलिए मॉर्निंग में हम स्लीपी रहते हैं। ये भी तो कारण हो सकता है ना, क्योंकि दुनिया हमसे छोड़ती नहीं है, हमसे सोया नहीं जाता है, इसलिए भी नींद आती है। बॉडी की भी डिमांड है कुछ, क्या करें? हम आराम नहीं करते हैं दिन भर, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, आंखें थक जाती हैं, इसलिए भी नींद आती है। नींद आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल ये नहीं। और एक कारण ये भी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन समझ में तो हमें आता है। तो इसका मतलब मैं तो कहूँगा रजोगुण के कारण भी नींद आ रही है। नींद आने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो
जैसे कि अभी आप माधुर्य माता जी को प्रलोभन के बारे में बता रहे थे, तो सिलेक्टेड गुरुकुल में अक्सर ऐसा होता है कि प्रलोभन दे के बहुत सारी चीज़ें हो पाती हैं। आज मेरे बच्चे जब कर रहे थे तो जैसे तमोगुण रजोगुण जो भी था या फिर इच्छा नहीं थी, वो माला कैसे होती थी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस मैंने 20 मिनट का देखा, कुछ नहीं हो रहा तो मैंने एक बार बोला कि आज स्टेडियम चाहिए, सारा मोमेंट चेंज हो गया, प्रमोट गायब, नींद गायब, सब गायब, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, सब कुछ अच्छे से होना चालू हो गया, माला बढ़िया चल रही थी। तो अब अक्सर जैसे कि ऐसा करते रहते हैं कि प्रलोभन, तो आप लोग इनको ये प्रलोभन भी दीजिए कि 7:50 पे क्लास है, हाँ जी ये प्रलोभन रह गया आप लोगों से। तो इसी चीज़ के लिए जैसे कि क्लास थी तो क्लास का टाइम अक्सर ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम कि हमें अलग से समय निकाल के बच्चों को ढूंढ ढूंढ के अलग अलग जगहों से नीचे भेजना पड़ता है। नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, ऐसा कभी नहीं चल पाएगा। कंटिन्यूसली हम चेंज नहीं कर सकते किसी को, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे अपने आ रहे हैं, इसलिए स्टिक भी तो दिखाओगे ना, आप केवल स्टेडियम दिखा रहे हो, कैरेट एंड स्टिक भी दिखानी पड़ेगी कभी। अगर नहीं करोगे ना श्रोष्यसि विनश्यसि, भगवान कहते हैं सब, भगवान भी स्टिक दिखाते हैं अर्जुन को। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें नहीं बोली भगवान ने बोला सुनोगे नहीं तो विनाश को प्राप्त करोगे। ठीक है, ठीक है जी, और कुछ? यस, क्योंकि कल हमारी ये रीडिंग की सवाल तो उसमें एक टॉपिक आया कि प्रभुपाद बुक्स लिखते थे। थोड़ा दूर करो इसको। अर्जुन ने अपना गांडी परमानेंटली रख दिया है। आप शैतानी ज़्यादा आ रही है ना आजकल अर्जुन प्रभु की, कि पहले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, तो अब क्वेश्चन कहाँ हैं? हाँ, कम कर दिया ना इसने सब, आपकी इच्छा नहीं। तो वो अच्छे के लिए हमारे बोलते हैं, पर हमको अच्छा नहीं लगता है, हम दोनों कुछ बोल देते हैं सब। जो आपको पता है कि अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो हम परेशान तो होते हैं, लेकिन उसको गाली नहीं देते, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते, उसको किक नहीं मारते, क्योंकि हमें पता है कि वो अच्छे के लिए कर रहा है। दर्द होता है हमको, बस उसी तरह से टॉलरेट कीजिए जैसे डॉक्टर के इंजेक्शन को टॉलरेट करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जब माला करते हैं, जब बार बार नींद आती है तो अपना ध्यान कैसे करें? हाँ, एक तो हम जैसे हमने बताया कि टाइम पे सोइए रात को पहले तो। अब आपको सुलाने के लिए भी एक सेना की ज़रूरत होती है, जबकि सोना एक स्वाभाविक कार्य है। सोने से अच्छा क्या काम हो सकता है दुनिया में? यहाँ पे जल्दी सुलाया जा रहा है, यानी कि जल्दी बढ़िया काम कराया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी सोना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए 8 बजे हमारी प्रयास है कि 8 बजे आप सो जाओ, लेकिन सोते सोते आप लोग खुसर फुसर करते करते 9 या जो भी बजा देते हो, इसलिए सवेरे उठते हो तो थकान महसूस होती है। पहला काम तो यही करें कि सोएं, और दूसरा है कि खड़े हो जाएं माला करते हुए, छोटी सी वॉक कर सकते हैं इस प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अभी शाम के लेक्चर में चला तमोगुण रजोगुण, तो आपने बताया था कि रजोगुण व्यक्ति बंधना पसंद नहीं करता है, मतलब किसी नियम में या बंधना नहीं पसंद करेगा। तो अभी ये कैसा होता है कि जब हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं, मतलब भक्ति की माला कर रहे हैं, उस समय तो संसार याद आ रहा होता है, संसार का ये पेंडिंग, और आपके द्वारा जितना भी सुना गया है वो धीरे 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 मन के अंदर चला गया। अब जब संसार के उसमें पहुंचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये तो नहीं हो पाया, चलो संसार वाला काम अच्छे से कर लेते हैं। जब संसार वाले काम के लिए पहुंचते हैं तो आपकी सारी चीज़ें उसमें याद आ रही थी, ये तो हो गई। तो अब दोनों तरफ का मजा खत्म हो गया। पहले कम से कम ये होता कि भाई संसार के उसमें जो भी जहाँ भी गिर रहे हैं वो ठीक है, हम तो नीचे जा ही रहे। अब ना ऊपर आ पा रहे ना नीचे जा रहे, वो शंभू वाली हालत हो गई है कि ना इधर ना उधर। क्योंकि हम अपने मन को इनफ
तरीके से प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। मन का काम होता है संकल्प और विकल्प। यहाँ पे आके संकल्प करता है, वहाँ जाके विकल्प करता है, वहाँ जाके संकल्प करता है, फिर विकल्प करता है। एक जगह पे टिकता नहीं है मन, ना तो वो अध्यात्म में टिकेगा, ना वो भौतिक जगत में टिकेगा। ये उसका नेचर है, चंचलम ही मना कृष्णा। प्रॉब्लम यह है कि हम उसके गुलाम बन गए हैं। इसलिए मन के गुलाम मत बनिए, मन के कंट्रोलर बनने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद बुद्धि से और भक्ति से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे ये हमारे अंदर मतलब क्या ऐसा सिम्टम होना चाहिए जिससे या हमें क्या इंस्पायर करना चाहिए इस जीवन में ताकि हम भगवत धाम वापस जा सकें? मतलब क्या मिनिमम क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे वापस जा सकें? मतलब जैसे हम सुनते हैं ह्यूमिलिटी है और ये है, क्या सुनते हैं? जैसे ह्यूमिलिटी है और इस तरह का है ना। ह्यूमिलिटी नहीं, सरेंडर। सरेंडर इज़ द क्वालिटी। सरेंडर होगा या सरेंडर की इच्छा, सरेंडर की इच्छा होगी तो ह्यूमिलिटी इत्यादि सब चीज़ें आ जाएंगी। शरणागति एकमात्र क्वालिटी है। शरणागति के बहुत सारे लेवल हैं, अल्टीमेट शरणागति के लक्षण हैं, लेकिन अगर शरणागति के कंप्लीट लक्षण भी नहीं है, लेकिन शरणागति करने की इच्छाएं हैं और हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं दिन ब दिन, उससे बाकी क्वालिटीज़ आएंगी। तो शरणागति का मतलब आपको पता ही है, अनुकूल पत्सर संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल क्या है वो हमें गुरु परंपरा बताती है, तो जो जो गुरु परंपरा बता रही है उसको फॉलो करना भी इसी के अंतर्गत आ गया। फेथफुली उसको फॉलो करना इसके अंदर आ गया। सारी अनुकूल चीज़ें, सारे नियम भी अनुकूल चीज़ों में आ गए। तो सरेंडर, शरणागति। तो जैसे वो हम जब पढ़ते हैं एक्सटैटिक सिम्टम्स हैं या फिर नैनम गलत अश्रु भारे ये सब श्लोक है, तो इनका कुछ कोई सिग्निफिकेंस है या ये? सिग्निफिकेंस क्या है? यही तो प्रयोजन है अल्टीमेटली। जब आदमी को भगवत प्रेम होता है तो ये उसके सिम्टम है। प्रेम के भी आसक्ति भाव प्रेम, तो प्रेम के लेवल पे राधा रानी इत्यादि इनको ऐसे सिम्टम आते हैं। तो ये जेन्युइन चीज़ है, ये अल्टीमेट चीज़ है। तो ये सिम्टम यहाँ पे तो एग्जिबिट, यहाँ पे मुश्किल है। जनरली जो चैतन्य महाप्रभु ने एग्जिबिट किए वो ख़ास तौर पे वो तो भगवान ही एग्जिबिट कर सकते हैं इस प्रकार के। जैसे उन्होंने किए वो हवा जैसे हो गए, भारी हो गए। जीवात्मा भी सिम्टम आते हैं, हम लोगों को भी एक्सटैटिक सिम्टम आते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं। तो हैं तो जेन्युइन, लेकिन उसको कंटिन्यूसली बनाए रखना बड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ अनर्थास। तो इस संसार में भी एक्सटैटिक सिम्टम जरूरी नहीं है कि चिल्लाने से दिखें किसी के। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद निरंतर 12 सालों तक लगे रहे, इतना बड़ा कुछ किया, और उसके बाद उनके शिष्यगण 50-60 सालों से लगे हुए हैं। ये भी एक्सटैटिक सिम्टम ही तो देख सकते हैं। अब बिना रुके, बिना निरुत्साहित हुए चले ही जा रहे हैं, ये भी एक्सटैटिक सिम्टम है। इसका मतलब उनका उत्साह निरंतर है। तो एक प्रकार का एक्सटैटिक सिम्टम है ना। केवल कमिटमेंट नहीं है, उत्साह भी है उनके अंदर, वो आज भी उसको रिलीज कर पा रहे हैं। ठीक है। सेशन के लिए प्रभु जी, मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम अपने क्रोध को कैसे रोकें? क्रोध आपको कब कब आता है पहले बताइए, फिर बताएंगे। जब कोई मार देता है और कोई जिंदा कर देता है। जब कोई मार देता है तो ये सोचिए कि जब हमने मारा था तो हमारे साथ क्या किया गया। उस टाइम मन में नहीं आता। अच्छा, तो कोई मार दे तो क्या करें? हाँ, तो मार दें तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास वैसे भाई दादा? एक तो पलट के मारें, ऐसे क्या पलट के मार दें, है ना? नहीं है? अच्छा नहीं है तो फिर आप बताओ क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? तो मेरे से क्या पूछना है आपको? माइक पे बोलिए। नहीं, आपने तो ऑप्शन खुद ही बताया ना, मेरे पास ऑप्शन है, उसको इग्नोर करें। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या होता है फिर? यही तो मैंने पूछा, होता क्या है? हाँ तो फिर आ गया ना बात, यही तो हमने बोला। उसको मार दें एक ऑप्शन आता है ना दिमाग में,
तो मार देते हैं कि नहीं, मार देते हैं। तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, किसी दिन आपसे शक्तिशाली आपको धर के देगा एक दिन, बस उस दिन की वेट कीजिए, उस दिन आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम हमेशा शक्तिशाली नहीं होंगे, हमसे शक्तिशाली भी कोई है दुनिया में। भगवान के अपने तरीके हैं जीवात्मा को सिखाने के। कुछ जीवात्माएं सुन के समझ जाती हैं, शास्त्र को सुन के, गुरु की बात। जो जीवात्माएं सुन के नहीं समझती हैं, देन कृष्णा हैज़ हिज ओन वे ऑफ टीचिंग देम। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं आती, कहते हैं लाठी पड़ती ज़बरदस्त है लेकिन पता ही नहीं चलता। तो क्यों आप मजबूर कर रहे हैं भगवान को कि वो आपको सुधारें? इससे पहले खुद सुधर जाइए। अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर ज़रूर आएगा, ध्यान रखिए। हम कुछ भी करते हैं तो 100% उसका कहीं ना कहीं उसका भगवान के द्वारा हमें सिखाने के लिए कुछ ऐसा फिर से होगा, जब तक हम इसको सीख नहीं जाते। और बहुत सारे लोग जब जीवन में बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, तब वो अपने अहंकार को त्यागते हैं। समझ में आया? अहंकार कई बार जूते के नीचे चटनी बन के आदमी को समझ में आता है, नहीं तो छोटे से छोटा पिद्दू भी अहंकार में कहता है तमीज़ से बात करना ज़रा, नहीं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी टीचर के डांटने पर भी अहंकार में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समय उनको चूर्णित करता है कभी कभी जीवन में। आदमी बेबस हो जाता है, भयंकर से भयंकर ताकतवर व्यक्ति भी बेबस हो जाता है। हाँ, लाइक जैसे हम बताते हैं दैट हु इज़ दैट माइक टाइसन, ना मैश ना मोहम्मद अली। उसको ऐसी बीमारी दी भगवान ने कि उसके अहंकार बिल्कुल चटनी हो गया। एंड देन ही सेड दैट गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट। उसको ऐसी बीमारी लग गई जीवन में। तो इसलिए खुद सीख जाइए इससे पहले कि भगवान को इस तरीके से सिखाना पड़े, ठीक है। हम भगवान के प्रिय बन पाएँ, ना ही हम असुर बन जाएं जो अपनी मनमानी करते हैं, जो शास्त्रों की विधियों की अवहेलना करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। आई होप हम असुर नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसे अलाउड है? जब उसको मना कर दिया तो आपको कैसे अलाउड है? यही इसी को असुरता कहते हैं। यस, बोलिए जी। धन्यवाद। अजीत कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, एक तो 2-3 चीज़ों के लिए थैंक यू करना था आपको। एक तो आपने हमारी रिक्वेस्ट पे ये जो जपा का आपने सेशन शुरू किया था, ये काफ़ी अच्छा रहा प्रभु जी। और हमारी जो ग्रुप है उसमें से भी काफ़ी भक्तों ने आना शुरू कर दिया है। और आई थिंक उनका जपा भी, क्वालिटी और जपा भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। स्पेशली अगर मैं अपना देखूं तो मेरा जपा जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है प्रभु जी। क्योंकि कई बार मैं सोचता था कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, और जब आदमी अकेला होता है तो फिर वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है। प्रभु जी, बस एक सवाल आ रहा था, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी प्रभु। सवाल ये है कि दिन में तो प्रभु जी मतलब 10 बजे तक तो बिल्कुल सही रहता है। 10 बजे तक तो माइंड जो है बिल्कुल सुबह जपा करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। लेकिन उसके बाद जो है मतलब कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो पुरानी होती हैं या होती हैं। इन सब चीजों से गेट रीड होने का प्रभु जी थोड़ा सा रास्ता बताइए। आपने नंबर ऑफ टाइम बताया है। जैसे ही दिन चालू होता है तो रजोगुण चालू हो जाता है, तो ध्यान रखिए। इसलिए प्रभुपाद ने भी हमें सिखाया कि मॉर्निंग में हम अपनी साधना पूरी कर लें, दिन में निकल पड़ें। दिन में नेचुरली रजोगुण है, उस रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाएं। तो भगवान की सेवा में लगाने के लिए कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। दैट इज़ सन इज़ आउट, दैट मीन्स वी शुड बी आउट। तो हमें कुछ करना है, पुस्तक वितरण करना है, धन एकत्रित करना है, स्कूल में जाना है, कुछ प्रैक्टिकल फिजिकल सर्विसेज में लगना बेहतर होगा। उसके बाद जैसे जैसे सनसेट होता रहता है हम अपने घर पे आ जाएं, फिर से नहा धो के फिर से अपनी साधना कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और सो सकते हैं। अगर हम प्रकृति के सनसेट सनराइज और प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो हम प्रकृति के नियमों को बेहतर जीत पाएंगे, उसके विरुद्ध ना चलें। क्योंकि ठीक है प्रभु जी, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर हो गया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरे को एक ये बात भी हो गई क्योंकि
क्योंकि हमारा 3 बजे हमारी वो क्लास शुरू हो जाती है, तो 3 बजे से 5 बजे तक हम लोग वहां पर एंगेज रहते हैं। और उसके बाद आप जैसे बता रहे हैं कि साधना करने का, हाँ वो मैं साधना शायद दोबारा शाम को भी कर सकते हैं। हाँ। आपके लेक्चर से पहले शाम को आप क्या कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं अपने घर में, वो भी साधना का ही पार्ट है। अच्छा। आरती करके गा के नाच भी सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते अच्छा हैं। और 2-4 कुछ और एक्स्ट्रा राउंड्स करने वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फिर से पढ़ सकते हैं ऐसा। बस बीच में बस एक ही पीरियड आएगा 10 to 2 वाला। हाँ जी। वो ही मुझे और उसमें एक पीरियड और ख़तरनाक आएगा, जैसे हम प्रसाद पाते हैं, जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो ज़बरदस्त नींद आती है। तो इन सब के दौरान यदि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो बच जाएंगे, नहीं तो गए काम से। जी प्रभु जी, प्रभु थैंक यू प्रभु जी, आपने मेरे को रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब जब हमें किसी चीज़ से आसक्ति होती है तो हम वो किसी को देते नहीं है, तो क्या वो भी वैष्णव अपराध में माना जाता है? वैष्णव अपराध नहीं है, लेकिन आसक्ति करेंगे तो इल्यूजन में रहेंगे। आसक्ति करने से अटैचमेंट बनेगी, अटैचमेंट है ना, आसक्ति मतलब अटैचमेंट एक तरह की, और अटैचमेंट से आप संसार से जाएंगे नहीं। उस आसक्ति, जिससे आसक्ति है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बार बार संसार में आएंगे। हमें सब आसक्तियाँ त्यागनी है ना। तो वही सेम आसक्ति हमें हाँ, हर जन्म में वही वैसी चीज़ें मिलेंगी। हमें घर से आसक्ति है तो हमें बढ़िया बढ़िया घर मिलेंगे, बार बार आना पड़ेगा संसार में। खिलौनों से आसक्ति है तो या तो खिलौने मिलेंगे, नहीं तो खिलौने बेचने की दुकान में आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, कार से आसक्ति है तो कार वाले बनेंगे, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस वाले बनेंगे। कारों के इर्द गिर्द ही रहेंगे कहीं ना कहीं। कारों के शोरूम में कार बेचने वाले भी बन सकते हैं, नहीं तो कार चलाने वाले भी बन सकते हैं, नहीं तो ड्राइवर भी बन सकते हैं। मतलब ले रहेंगे उसी अपनी आसक्ति के इर्द गिर्द। इससे बेटर है दे ही दी जाए। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा नहीं पहले पीछे। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम मृदंग बजाते हैं तो मृदंग अपने पैरों पे रखते हैं, पर प्रभु मृदंग तो बलराम जी तो भगवान की सेवा में यूज हो रहे हैं, तो हमें अपराध नहीं लगेगा? तो ऐसे तो हर चीज़ ही भगवान की दी हुई है। भगवान का प्रसाद को दांतों में चबा के खाना चाहिए हैं, और अपने पेट में डाल देना चाहिए एसिड्स के बीच में, या ऐसे हमेशा प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम 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 प्रणाम। तो जिस चीज़ की यूटिलिटी जैसी है वहीं थी तो वो यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही बजाया जाता है ना। थोड़ा दिमाग लगाना थोड़ा। हाँ, हरे कृष्ण। कैसे बजाएं उसको? बोला ऐसे बजाएं या पहले टांग दें कहीं पर? जिस चीज़ को जैसे बताया है वैसे करा जाए, वैसे ना करना अपराध है। नहीं, दिमाग नहीं लगाना अपना किसी भी चीज़ में। जैसा गुरु परंपरा ने बताया इसको ऐसे करना है, उसको वैसे ही करना है। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला मरता है हमेशा, ध्यान रखिए। इतना बुद्धिमान नहीं बनना है कभी भी ज़िंदगी में, समझ में आया? पहले नॉर्मल बुद्धि तो आ जाए, ये एक्स्ट्रा बुद्धि आ रही है, ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके, तीसरा क्वेश्चन। बोलो। कि कृष्णा वो चीज़ों में कलर कैसे डालते हैं? कृष्णा चीज़ों में कलर कैसे डालते हैं? हम भी तो डालते हैं। वो कौन सा कलर यूज़ होते हैं? क्रेयॉन्स हैं या वाटर कलर है या हाँ नहीं क्या तो कोई कलर तो डालते ही है ना वो भी। उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, हमें उसका आइडिया नहीं है। हम तो कई बार फ्लावर्स में से कलर निकाल लेते हैं, वो निकल जाता है कई बार कलर। वो डलता कैसे है वो तो उनकी अद्भुत शक्ति है। ये संसार कैसे बनता है वही जानते हैं। संसार कैसे, कलर ही थोड़ी है। हमें कैसे बनाते हैं, हमारे बाल कैसे बनाते हैं, कटते हैं फिर से आ जाते हैं, कटते हैं फिर से आ जाते हैं। नाक तो नहीं बढ़ रही आगे को, बाल बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। ये तो इसीलिए तो कहते हैं
हाँ, कृष्ण हमें कैसे संभालते हैं, ऐसे संभालते हैं। देखिए, आँखों के ऊपर बाल देते हैं, यहाँ पर बाल देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ फिल्टर करने के लिए बाल दे रखे हैं, नाक, सांस, कण, धूल कण यहीं रह जाए। यही तो है उनकी प्रोटेक्शन। हम जानते नहीं ये सब कैसे हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। समझ में आया? इसलिए ये बुद्धि भी मत लगाओ, ये वो अचिंत्य हैं। हमारी सोचने की शक्ति के परे की बातें हैं ये। ठीक है, जस्ट उनको शरणागति हो जाओ बस। हरे कृष्ण। इसका आंसर दे दिया हमने ना, 2 रह गए बस। हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हम बोलो मतलब हम लोग पापा के साथ रहते हैं, तो हम भगवान के बच्चे हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम बिगड़े हुए बच्चे हैं, इसलिए। बिगड़े, अच्छे बच्चे नहीं हैं हम, बिगड़े बच्चे हैं, साथ में नहीं रहना चाहते। बिगड़े बच्चे हैं ना, पता है कि यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी, माला कराई जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सवेरे क्यों नहीं आते हैं माला करने के लिए? क्योंकि हम बिगड़े हुए बच्चे हैं, अच्छे बच्चे नहीं हैं हम। अच्छे बच्चे होते तो भगवान के पास में होते। हम अच्छा बनना चाहते हैं, फिर से भगवान के पास जाने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा। मंजुला गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, राइशन जी की थोड़ी सी कि प्रभु जी मैं भी उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि जो आपने सुबह जपा सेशन किया है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है करके। और मेरी तो बहुत टाइम बाद प्रभु जी सुबह माला हो पा रही है 7 सवा 7 तक। सर्व विद्या आपके साथ से बोलिए बोलिए। हाँ सॉरी माता जी, वो प्रभु जी सॉरी, मैंने ना इस नेम से टीम ना ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ठीक है बोलिए। सर्विस से, हाँ, तो उससे डाला हुआ है। तो प्रभु जी मैं कहना चाहती थी, जैसे अभी आपके हिसाब से 4 बजे तो नहीं बैठ पाती चैटिंग करते, आपके और भक्तों की मुझे ब्लेसिंग चाहिए कि मैं 4 बजे मैं भी बैठ पाऊँ। बट मेरे को ये बहुत अच्छा अंदर से फील हो रहा है कि मेरी पहले माला दोपहर में तो मेरे को करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था, तो कभी शाम को आरती करने में, शाम को करती है, रात को सोते में, मतलब बहुत ही गड़बड़, बहुत ही गलत हो रही थी। तो बहुत अच्छी तरीके से फिर भी हो पा रही है। तो जैसे प्रभु जी कहते हैं सूर्य निकलने के बाद थोड़ी हम रजोगुण में चले जाते हैं और थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो मैं इसमें फील कर रही थी कि मेरी माला, क्योंकि मैं थोड़ा लेट बैठ पा रही थी, मेरी 6:30 के बाद माला ना अपने आप ऑटोमेटिक रेड होना शुरू हो जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों और सुबह से जो करती हुई थी वो बहुत अच्छी हो रही होती है माला। तो ये तो आप जी इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाओगे, टाइमली से मैं खत्म कर पाऊँ। तो प्रभु जी आपने सेशन चलाया, इसको चलता रहे और इसमें बस जुड़ी रहो। मेरा ब्रेकअप पता नहीं कब हो जाता है, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ कि मेरी सब चीज़ रूटीन से चल पाए, तो आपकी ब्लेसिंग से चल पाएगी, तो ये हो पाई। और ये प्रभु जी आपने ऐप बनाया, इससे भी बहुत फ़र्क हुआ है, क्योंकि मेरी माला मुझे पहले देखती थी 1 घंटे में मेरी 16 खत्म हो जाती थी। जब आपने ऐप बनाया तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश आपके आंसर आपसे पूछ कर कैसे करें, तो अब जाकर के वो रूटीन में आ रही है। तो अब मुझे फील हो रहा है कि मैं कहीं मिस्टेक कर रही थी इसको, तो अब लगता है कि मुझे कुछ शायद ठीक कर पा रही हूँ टाइमली से। तो ये इसके लिए थैंक यू प्रभु जी, आपको बहुत बोलना था। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये आ रहा था, जैसे आपके आशीर्वाद से ये भी हम लोग की जो भागवतम क्लास चलाई है, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। ये सब ग्रुप में हम मिलते हैं, भक्तों का संग मिलता है पूरे दिन में एक बार, तो अच्छे से मतलब अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा। तो प्रभु जी इसमें भागवतम पढ़ पा रहे, अदरवाइज तो मैं कभी 1 दिन एक साथ पढ़ लेती थी या फिर 3 दिन का ब्रेक हो जाता था, फिर हो जाता था। तो कम से कम वो हमारी रीडिंग रेगुलरली चल रही है इस हिसाब से, क्योंकि हम तो भी रजोगुण तमोगुण में रहते हैं ना, जब तक हमारे सर पे डंडा नहीं होता तो हम कुछ करते नहीं है। तो वो आप लोगों के से चल रहा है हमारा। तो प्रभु जी इसमें ना आज जैसे भागवतम पढ़ते हैं तो मेरे को क्वेश्चन ही आ रहा था कि जैसे प्रभुपाद जी ने इतना एक्सप्लेन किया, अभी हमारा फर्स्ट कैंटो चल रहा है, तो उसमें एक्सप्लेन में महाभारत में सभी के सूत्रधार जितने भी हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने सबको उन्होंने इतना ज़्यादा डिटेल में बताया है, इतना ज़्यादा बताया है। तो मैं सोची थी वो तो थे नहीं उस समय, तो उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया इतना ज़्यादा, एक चीज़ जैसे कि वो वहीं पर हो, ऐसे किया उन्होंने। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है, बहुत सारे आचार्यों ने टिप्पणियाँ लिखी हैं। प्रभुपाद ने अपने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो आचार्यों के आधार पर लिखे हैं। हमने अभी पढ़ाई किया है जीवन में। महाभारत अपने में इतना बड़ा ग्रंथ है, आई थिंक 1 लाख श्लोक हैं उसमें, तो लोगों ने पढ़े। हमारे प्रभुपाद ने शास्त्रों को पढ़ के ही, तो आचार्यों की टिप्पणियों को पढ़ के ही तो लिखा है।
वही मैं सोची थी, बहुत डीपली मतलब बताया कि का करेक्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है जी। तो प्रभु जी जैसे भागवतम के लिए हम किसी को करते हैं कन्विंस इसके लिए कि ये वाली भागवतम, तो कहते हैं हमारे पास गोरखपुर वाली है भागवतम, एक ही कैंटो है उसमें, कैसे सब कुछ बोलिए हो हमारी सकता है, तो 18 हम कैसे किताबें समझा हैं, सकते आपके पास एक किताब है, इसका मतलब आपके पास अधूरी है ना। अधूरा ज्ञान क्यों लेना है? नीम हकीम खतराए जान, आधा अधूरा हकीम बड़ा खतरनाक होता है। मतलब वो लोग उसी से खुश होते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच जी इस सेशन के लिए। इस बार हम लोग सब लोग जो क्वेश्चन पूछते तो हम बच्चे भी इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते थे, इतना अच्छा लग रहा था कि बच्चों के माइंड में मतलब आप इतना डाल पा रहे हैं उनको बीच कि उनके अंदर ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसे क्या कैसे, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर के कि बच्चों को भी से सब कुछ समझ आ रहा है। तो बहुत लकी है बच्चे ये। तो थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा प्रणाम। अमित शर्मा एंड ललिता माता जी। अमित शर्मा प्रभु, ललिता माता जी अनम्यूट कीजिए, नहीं तो सोनी माता जी। हाँ प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक चीज़ पूछना था कि जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं तो ये हम लोग जैसे अभी अपने आप अपनी चॉइस से आती है, हमारे प्रारब्ध होते हैं कि हमें कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं कि हम इस वजह से कृष्ण भक्ति में आए हैं इस जन्म में। तो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों का समन्वय है। इस जन्म में यदि हमने कुछ भी भक्तिमय कार्य किया तो अगले जन्म में भगवान हमें फिर से मौका देते हैं। ये मौका हमारे जीवन में भक्तों के माध्यम से आता है, क्योंकि हमारी जो फेथ है वो बड़ा कोमल है, कोमल श्रद्धा में हम पुश नहीं कर पाते अपने आप को। तो कोई भक्त है जो हमें पुश करता रहता है तब तक जब तक कि हमारी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं हो जाती। स्ट्रांग श्रद्धा होने पर हम अपने आप को खुद पुश करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारी श्रद्धा, कोमल सी श्रद्धा किसी भी कारण से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ भक्तिमय कार्य किया जिसको भक्तिमय सुकृति करते हैं, जो सुकृति भी हमें भक्त लोग ज़बरदस्ती हमारे जीवन में ले आते हैं। हमारे को ज़बरदस्ती गीता दे देते हैं। इस जन्म में हमने गीता खरीद ली, बिना पढ़े मर गए। भगवान कहेंगे चल तूने खरीदी थी ना, अगले जन्म में तुझे पढ़वाता हूँ, तो थोड़ी सी सुकृति मिलेगी, कोई भक्त मिलेगा। इस प्रकार से हमें कोई ज़बरदस्ती जगन्नाथ रथ यात्रा में ले जाएगा, हमें कोई ज़बरदस्ती हमसे कुछ दान लेके प्रसाद बंटवा देगा, तो इससे क्या होगा, सुकृति मिल जाएगी। अगले जन्म में हम फिर कुछ भक्तिमय कार्य करेंगे, उसके लिए फिर कोई डिवोटी हमारे जीवन में आएगा। प्रभु जी मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, धन्यवाद प्रभु जी इसके लिए। प्रभु जी जैसे मेरे जो फादर थे वो पहले वो स्कॉन गए, वो उससे जुड़े, फिर वो भगवद गीता अभी उन्हें मिली, वो फिर वो जाने लगे, लेक्चर सुनने लगे, फिर वो मतलब ये जापा तो नहीं करते थे, लेकिन घर में जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना ये सब, लेकिन ऑल ऑफ सडन 1 साल के अंदर ही वो पीछे हट गए। तो ये कैसे, मतलब वो उनके ऊपर उस समय इस जन्म में उनके लिए वो भक्ति नहीं थी है ना। भक्ति तो मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी देना भगवान का काम है। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना, यूज़ करना हमारे ऊपर है ना। हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी, हम उसका क्या यूज़ करते हैं तो हमारे ऊपर है ना। हमें माता पिता से धन मिला, अब उस धन को हम मिसयूज़ कर सकते हैं या यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो हम अपॉर्चुनिटी मिलने पर कई बार आउट ऑफ केयरलेसनेस, अहंकार, वैष्णव अपराध, किसी कारण से हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं और फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक आता है। हो सकता है कि अभी इस जीवन में उन्हें फिर से कुछ प्राप्त हो, ऐसा नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया, नहीं तो अगले जीवन में फिर से प्राप्त होगा। तो हमारी कहीं ना कहीं केयरलेसनेस रहती है, उसके कारण हम भक्ति से पिछड़ जाते हैं। जी ठीक है, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सोनी माता जी। सोनी माता जी अनम्यूट कीजिए। अमृत गौर प्रभु आपको कुछ कहना है या गलती से हाथ खड़ा है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रभु जी पूछ सकते हैं? हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि हमारे मामा जी ना, उन्होंने भी जब अभी हमने कीर्तन कराया था तो वो कह रहे थे कि उन्होंने भागवतम का एक कैंटो, मतलब पहले से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था भागवतम पढ़ा करो, तो उन्होंने ऑनलाइन फर्स्ट कैंटो मंगाया।
अभी मतलब मैंने पूछा उनसे कौन सा वाला, तो मैंने घर जाके देखा था तो अपना प्रभात का वाले था। ठीक है। तो मैंने उससे फिर मैंने कहा अच्छा था चलो, तो मतलब उनसे मैंने कोशिश करी कि मैं पूरी भागवतम ले लूँ, मैंने ऐसे बोला बिल्कुल। तो बोला मैंने इसे तो खत्म करना, यही इतनी बड़ी है, अभी हमसे पढ़ रहे हैं, इसे कर लेंगे फिर लेंगे। तो मैं सोच रहा था कैसे उन्हें इंकरेज कर सकते हैं। उनको बोलो ये पढ़ेंगे तब तक बाकी किताब आपके ऑल्टर में कहीं पर शेल्फ में लगी रहेगी। कितनी अच्छी लगती है किताब, लोग लगाते हैं इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, ये वो फालतू की किताबें लगाते हैं लोग अपनी लाइब्रेरी में। क्यों नाम भागवतम लगाएं? शोकेस नहीं है, इट्स शोकेस। आप सभी को अपने अपने घरों में शोकेस कितने प्रभुपाद की पुस्तकें रखनी चाहिए। उनको बोलिए कितने लोग प्रेरित होंगे आपके माध्यम से, और भगवान आपसे बिना कुछ करे आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स रखते हैं, अपने मेडल्स रखते हैं। आप बोलिए ऐसी तुम भागवतम घर में रखिए, इसकी प्रेरणा अगर किसी को मिल गई तो भगवान आपको उसका लाभ देंगे। क्योंकि वो कहते हैं बड़ी अच्छी लग रही है और काफी कुछ समझ में आ रहा है कि लाइफ के बारे में ऐसा बोल रहे थे वो। तो अब उनको बोलो एक एक खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी, सारी एक साथ लोगे तो सस्ती पड़ेगी। ओके जी, इसी प्रकार से तो जी जो वो डिवाइस का कोर्स का भी आया था जब, तो वो एक हमारे डोनर है, उनसे मैंने कहा तो वो बोले अरे और किसी से क्या, मैं आपसे ही ले लूँगा। तो मतलब वो कहते मैं बता दूँ उन्हें तो डिवाइस कोर्स करने की क्या जरूरत है। तो उन्हें मैं कैसे, मैंने कोशिश करी कि नहीं मतलब मैं बताऊँगा तो वो बताएंगे, तो उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका है। तो वो रेडी नहीं हुए तो वो कैसे मतलब भाई ऐसे ही बताइए, रेडी नहीं हुए तो रेडी नहीं हुए तो उनका बैड लगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ठीक है ओके जी। सोनी मिश्रा माता जी आप हैं? हाँ बोलिए। एक मिनट, सोनी मिश्रा जी माता जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट किया है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, तो मे बी आपको एग्जिट करके दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जो व्यक्ति मैंने दिव्य सेवा में सेवा को प्राप्त नहीं कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको मैंने जो कुछ भक्तों का अंदर गुण आता है जपा करने का, आप बताते दैनता, विनम्रता, ये सब गुण उसको आ सकते हैं क्या? जो सेवा में नहीं लगा, हम आपको कैसे पता सेवा में नहीं लगा? कई लोग अपने मन से सेवा करते हैं, तो हमें क्या पता कौन सेवा में लगा है कौन नहीं। मन से भी सेवा करते हैं ना लोग, तो हम कैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति सेवा में लगा है कि नहीं लगा है? जैसे भौतिक लोग देखें मांसाहार है, भौतिक लोग की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, उनके अंदर गुण आ सकते हैं, दिव्य गुण नहीं कह सकते आप। दिव्य गुण कैसे कह सकते हो आप उनको? कोई व्यक्ति पोलाइट बोलता है तो पोलाइटनेस कोई ह्यूमिलिटी थोड़ी कहते हैं हम उसको, विनम्रता थोड़ी है। कितना पोलाइट बोलने वाले लोग हैं संसार में, हमसे ज़्यादा पोलाइट बोलते हैं वो लोग। कितने लोग मिलते हैं आपको संसार में हमसे ज़्यादा शांत मिलते हैं, कहते हैं तुमसे ज़्यादा गुस्सा तो इनके अंदर कम है, तुम्हारे अंदर ज़्यादा गुस्सा है। तो वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ नहीं है, सांसारिक क्वालिटीज़ हैं। दिव्य गुण होते हैं जो भगवान के लिए होते हैं। हाँ जी। तो मैंने देखा है कि उनका अंदर कोई लालच, लोभ, क्रोध कुछ भी नहीं है। लालच नहीं है तो अपने परिवार के बीच में क्या कर रहे हैं? परिवार का लालच है उन्हें? परिवार का लालच नहीं है उन्हें, तभी तो नहीं आ रहे हमारे साथ में। आप कह रहे हो लालच नहीं है, हम लोग यहाँ परिवार को छोड़ के बैठे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो उनको लालच नहीं, हमें लालच है। लालच है जी, किसने कहा लालच नहीं है? हमसे पूछिए, हम बताएंगे। कितना दान देते हैं महीने में? तो फिर आप कह रहे हो लालच नहीं है? सारा कमाते हैं, खुद खा जाते हैं। कोई आके बताते हैं कम से कम जितना पैसा मांगते दे देते, बेटी का शादी नहीं दे पाते, घर बना देते, कुछ भी कर देते हैं। तो फिर आप गुरुकुल के लिए मांगे तो गुरुकुल के लिए तो फिर कैसे दान नहीं बताओ? यानी कि उनका कुछ भेदभाव कर रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है? अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं? अगर रिश्तेदारों को दे रहे हैं तो फिर तो परिवार से अटैच्ड है। किसको दे रहे हैं या तो ये बताइए, किसको देते हैं पता तो चले। अगर आम आदमी को देते हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे? हमारे गुरुकुल चलाने के लिए क्यों नहीं देते हैं हमें? इसका नाम से चलते हैं। इस कौन का है? हम तो शिक्षा दे रहे हैं विद्यार्थियों को। हाँ, हम तो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये तो वो ऐसे भी करते हैं, कोई गरीब बच्चों को
तो करते हैं तो करा क्यों नहीं अब तक? आप करवाइए ना फिर हमसे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमें मिलवाइए उनसे। ठीक है जी, आज ही बात करा देना आजकल में। ओके। मुझे और एक प्रश्न, आत्मा का बारे में पूछना, आप डांटना नहीं, बार बार पूछते हैं। आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है अलग है, चरम लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, स्वरूप क्या है, आप बताइए क्या स्वरूप है? यही पता है, आपने जो बताया कृष्ण लिखते। हाँ, तो फिर मैं नया आंसर कहाँ से दूँ अब? वो डिफरेंट आंसर दूँगा अब की बार। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था? लक्ष्य क्या है, आप बताइए लक्ष्य क्या है, बताइए। ये लक्ष्य क्या है, लक्ष्य? भगवान की सेवा का। हाँ, तो अब क्या बताऊँ? यही लक्ष्य है? किसी ने पूछा है, सुन रहे हैं। किसी ने पूछा तो यही बताओ ना जो आज तक सुना है। उसको ठीक नहीं लगा, मैंने ठीक है हमें क्वेश्चन पूछता। ठीक नहीं लगा उनको, तो क्या करें? ठीक नहीं लगा उनके हिसाब से बदल दें आंसर को। क्या ठीक लग रहा है उनको? आप देखिए, ऐसे लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाइए जो तर्क वितर्क जानता हो। तर्क भी जरूरी है ना थोड़ा, तार्किक लोग तर्क से ही समझते हैं, तो तार्किक लोगों से मिला। आप सरल लोग हो, आप आंसर दोगे वो कहेंगे जी मज़ा नहीं आया। तो उसको मज़ा दिलाने के लिए आपको वैसे व्यक्ति चाहिए, फिर कोई आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे उनको। थोड़ा देखना पड़ता है कौन व्यक्ति किसको प्रीच कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से प्रीच कराइए जो थोड़ा सा तर्क देके समझा पाए। ठीक है, ओके जी, आप सभी का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।